जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेथड डॉट 2.0 में। आइए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का 4 क्लास दे चुके हैं। बोला है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। इसमें बोला गया है जो साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। अब यहाँ पे तो आप लोग का ध्यान देना है कि जिसमें का या से लगा रहे उसे हर मान लेते हैं। तो का किस में लगा हुआ है, तो मूलधन में, तो आपका हो जाएगा मूलधन आपका हो जाएगा 4 और शेष जो बच जाएगा उसे हम लोग शेष अंश बच गया तो ब्याज आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसमें बोला गया समय और दर बराबर है, तो समय है ना, अब बराबर क्या है आपका, रेट है। तो एक फार्मूला आपका है दर बराबर फार्मूला होता है ना, ब्याज गुना 100 अब बटे में मूलधन और गुना में होता है समय। ये गुना में क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। उसके बाद देखिए दर हम मान लेते हैं आर, दर को मान लिए आर है ना। ब्याज का मान दिया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा 1 गुना 100 अब बटा में मूलधन का मान कितना है 4 गुना समय और दर क्या है, बराबर है, इसीलिए रेट भी हो जाएगा आपका, समय भी आ जाएगा आर। ये आ जाएगा गुना हो जाएगा तो आर स्क्वायर आ जाएगा बराबर 1 गुना 100/4। आर का मान आ जाएगा आर बराबर अंदर रूट 1 गुना 100 अब बटा क्या हो जाएगा 4, तो हो जाएगा आर बराबर 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा। उसके बाद 100 का हो जाएगा 10 और बटा 4 का हो जाएगा, तो 2 से कट रहा है कितना बार, 5 बार में ये कट गया। अब गया आर का मान जो आ गया 1 गुना 5, आर बराबर 5 आ गया। रेट जो आपका आ गया कितना, 5%, आपका रेट हो गया 5%। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है आपका, अगर समय और बराबर रहे दर, समय और बराबर दोनों को दर रहे, तो इसका एक फार्मूला होता है आर बराबर अंदर रूट ब्याज है ना गुना 100 अब बटा होता है मूलधन। ये फार्मूला आपका ये नोट कर लेना है। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना है। चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धन का एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज उस धन का 9/16 है यदि प्रतिशत ब्याज की दर तथा वर्षों में समय समान हो तो ब्याज की दर क्या हो गया। अब इसमें बोला गया है समय और आपका दर दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो देखो क्वेश्चन स्टार्टिंग में बोला गया जो साधारण आपका है, साधारण ब्याज मूलधन का कितना है
9/16 है, 9 कितना 16, तो मूलधन आपका कितना हो जाएगा 16, मूलधन आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। और ब्याज जो हो जाएगा आपका, ब्याज आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, आपका ब्याज कितना आ जाएगा 9। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देना, आर बराबर रेट बराबर अंदर रूट ब्याज, तो ब्याज होता है, ब्याज कितना अंदर रूट ब्याज गुना 100, अब बटा में होता है मूलधन, बटा में क्या होता है मूलधन। तो आर बराबर ब्याज का मान कितना देखिए तो 9 है गुना 100, अब बटा मूलधन का मान कितना है 16 है। तो आर बराबर हो जाएगा 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, 9 का वर्गमूल 3, 100 का वर्गमूल 10 और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4। ये कट रहा है 5 दूनी और ये 2 दूना, है ना। आर का जो मान आ गया 5 तिया 15 बटा कितना 2, आर का मान आ गया 7.5%, साढ़े कितना 7%। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी धनराशि पर ब्याज की एक वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16% है। साधारण ब्याज मूलधन का 16% है। कितना प्रतिशत है 16%, ये आपका 16%। ये प्रतिशत हटाएं तो नीचे कितना आ जाएगा 100, अब मूलधन आपका कितना हो गया 100, आपका मूलधन आ गया 100 आ गया, है ना। और ब्याज जो आ गया आपका ब्याज आ गया 16। और आगे बोला गया है दर प्रतिशत एवं समय दर्शाने वाली वर्ष का संख्यात्मक मान समान है, मतलब समय और समय बराबर ही बोला है दर। तो आपका फार्मूला हो जाएगा आर बराबर अंदर रूट ब्याज गुना 100 बटे क्या होता है मूलधन। तो आर बराबर अंदर रूट ब्याज आपका कितना है 16, तो ये हो जाएगा 16 गुना 100, अब बटा मूलधन कितना है 100। अब ये 100 क्या हो गया कैंसिल, तो आर बराबर अंदर रूट 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, ये आ गया आपका कितना 4%। आंसर हो गया आपका 4%। आइए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम लोग टाइप 9 पे चलते हैं। टाइप 9 में बोला गया है किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 मिले तो वह धनराशि क्या होगा। क्वेश्चन आपका है कि 1/3 जो भाग है 1/3 भाग 3% पर इसको लगा रहा है। उसके बाद बोला गया है 1/6 भाग 6% पर लगाया गया, और जो शेष भाग है शेष भाग आपका लगाया गया कितना 8% पर। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे, है ना, फ्रैक्शन यानी बट्टा में रहे, तो करेंगे क्या 1/3 और 1/6 का ले लेंगे हम लोग, 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आएगा एलसीएम 6 आ जाएगा। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 6 का 1/3 आ जाएगा 2, तो 2 लगा रहा है आपका 2 लगा रहा है। टोटल हम मूलधन मान लिए, टोटल ये मूलधन हो गया, ये कुल मूलधन मान लिए 6, तो 6 का 1/3 तो 2 जो मूलधन है कितना प्रतिशत पर 3% पर, 2 लगा रहा है 3% पर। उसके बाद 1/6 का मतलब 1 लगा रहा है कितना 6% पर, और शेष आपका बच गया 2 1 3 और 6 में से 3 गया तो कितना बच गया 3
3 को लगा रहा है आपका 8% पर। आपको निकालना है ब्याज। क्या करना है, ब्याज निकालने के लिए सबको गुना कर देना है और 100 से भाग कर देना, क्योंकि ब्याज का जो फार्मूला होता है, SI का जो फार्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना क्या होता है, दर बटा में 100। मूलधन आपका 2, तो मूलधन आपका 2 हो जाएगा, है ना। समय 1 वर्ष और दर कितना 3% बटा में क्या आ जाएगा 100। इसको जब हल करेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 दूना 6 बटा में कितना आ जाएगा 100, और ये हो जाएगा 0.06, है ना। ये आ गया आपका ब्याज आ गया। उसी टाइप का इसको करेंगे, इसको गुना करें, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, है ना। अब बटा में आ जाएगा 100 प्लस 1 गुना 6 बराबर कितना आ जाएगा 6। 1 गुना 6 बराबर 6 बटा 100 प्लस 8 तिया 24 बटा 100। ये आ जाएगा 0.06 प्लस 0.06 प्लस 0.24। इसको जोड़ा जाएगा तो आ जाएगा, है ना, 0.36। कुल ब्याज आ गया 0.36। आपके क्वेश्चन में कुल ब्याज है 600 रुपया। कुल ब्याज की तुलना कुल ब्याज से। मूलधन निकालना है तो मूलधन हमको क्या मान लिए 6 मान लिए, तो मूलधन निकालना तो कितना से गुना 6 से। ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 100। ये देखिए ये 6 से 6 बार में गया और ये 6 क्या हो गया कैंसिल। आपका आ गया 100 गुना 100 बराबर आ गया 10,000। ये हो गया आपका ही क्या हो गया आंसर। आइए इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूंजी का किरण की पूंजी का 1/3 भाग 4% पर 1/3 भाग जो लगा रहा है कितना 4% पर। उसके बाद 1/4 भाग 3%, 1/4 भाग 3%, और फिर बोला गया शेष भाग 5%। आपका शेष जो भाग है, शेष भाग कितना प्रतिशत 5% पे लगा रहा है। तो आगे क्या करना है 3, 4 का एलसीएम लेना। जो एलसीएम आएगा वही आपका क्या होगा मेन मूलधन होगा। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो 12 आपका क्या हो गया मूलधन, और 12 का 1/3 कितना आ जाएगा 4। तो 4 जो मूलधन है उसको कितना प्रतिशत पे लगा रहा है 4% पर, है ना। उसके बाद 1/4, है ना, 12 का 1/4 कितना आ जाएगा 3 आएगा। 3 जो लग रहा है कितना 3% पर। उसके बाद अब शेष कितना बच गया 4, 3, 7, 12 में से 7 गया कितना बचेगा 5। 5 को लगाया जा रहा है कितना 5% पर। अब निकाल लेना यहाँ से ब्याज। 4 कितना हो जाएगा 16/100 प्लस 3 तिहाई 9/100 प्लस 25 बटा कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा 0.16 प्लस 0.09 प्लस 0.25। इसको जोड़ देते हैं तो कुल ब्याज आ जाएगा 9, 5, 14, 14, 6, 20, 20 के 0 बकिया आ जाएगा 2, 2, 2, 4, 4 कितना है 5 दशमलव। आपके क्वेश्चन में टोटल ब्याज है 125। कुल ब्याज 100 क्या है 25। यहाँ कुल ब्याज आया 0.0। निकालना है मूलधन कितना से गुना 12 से गुना। 3 हटाएंगे तो ऊपर में 100, 50 दूना 100। अब इसको गुना करना है 12 दूना 24, 125 गुना 12 दूना कितना हो जाएगा 24। इसको गुना देखिए, इसको गुना करने का तरीका, इसको काटना है 5 से। 5 से काटिए 5, 25, 25, 25 से। इसको काटना है 2 से, 12 दूना 24, है ना। फिर 5, 5, 25,
और फिर कितना 6 दूना 12, इसको गुना करें 6 पचे 6 और 3 को गुना करना 30 और ये 2 शून्य बैठा देना, मतलब आ जाएगा कितना 3000 आपका आंसर।